एनसीईआरटी बुक का ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी 8.1 या 8A का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करते हैं। ये इंग्लिश मीडियम और यूपी बोर्ड दोनों में सेम क्वेश्चन है। देखिए इसे क्या करते हैं। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल लगाएंगे, और ध्यान रखना एग्जाम्पल हर साल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि एक्सरसाइज से ज़्यादा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद अगली एक्सरसाइज पर बढ़ेंगे। तो देखते हैं, बताइए कौन सा सत्य कथन है, कौन सा असत्य, यानी विच वन इज करेक्ट एंड विच वन इज रॉन्ग। tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है, यानी tan a इज ऑलवेज लेसर देन 1। तो कैसे चेक कर लेते हैं कि ये कौन सा सत्य 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 बताने हैं। ध्यान देखना, इसका सोल्यूशन क्या है लिखें, बस ऐसे आप लोगों को बता देंगे। tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है, तो देख लेते हैं, कोई फिगर बना लेते हैं। जैसे देखो ये ए बी सी मान लो, ये बी, ये ए और ये बी, ये सी मान लो, ठीक है। ये 90 डिग्री। अच्छा tan a का मान कोई मान ले लो, तो ट्रिपलेट ले। ट्रिपलेट क्या होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5, एक 5 12 13 एक होता है, इस टाइप से होते हैं। एक 9 40 41 इस टाइप से होते हैं कुछ, ठीक है। ट्रिपलेट का मतलब होता है कि नहीं, जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगी, और इन दोनों का स्क्वायर का अगर हम ऐड करके जोड़ेंगे तो इसके बराबर आ जाएगी। तो देखिए कैसे, यहाँ पर इसे हम मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, और इसे 3 सेंटीमीटर, या इसे 3 मान लो या इसे 4 मान लो, तो ये अपने आप क्या हो जाएगी, 5 आ जाएगी। कैसे देखो, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में का मतलब बी वाला जो है राइट एंगल होगा, यानी 90 डिग्री का होगा, इसका मतलब 90 डिग्री होता है। ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए सी स्क्वायर का बराबर होता है ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। ध्यान से देखना है, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। ए बी कितना है 3, ये हमने अलग से माना है 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर प्लस में बी सी 4। आप लोग ऐसा मानना जो ट्रिपलेट ही होते हैं, अलग से नहीं कि इसे 6 मान लिए, इसे 7 नहीं, जो ट्रिपलेट होते हैं इस टाइप से। ट्रिपलेट आप लोगों को पढ़ाए हैं थोड़े बहुत, फिर से बता देंगे। 4 का स्क्वायर 3 का 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर 25, यानी ए सी आया। लेकिन ए सी हमें ए सी स्क्वायर आया, पर हमें चाहिए ए सी, तो कितना हो जाएगा, √25 का मतलब 5 आ जाएगा। अब देखो उन्होंने कहा कि tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है, तो tan a निकाल दो यहाँ से। tan a क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब tan a होता है लंब, लंब कितना है 4, आधार कितना है 3। ध्यान से देखना। अच्छा अब इसको भाग दो 3 से, तो 3 एकम 3, और फिर जाएगा, यानी एक पॉइंट करके कुछ आएगा, तो एक पॉइंट एक एक होगा। जैसे मान लो ऐसे भाग कर लो, 3 एकम 3, एक बचा 3 तिया 9, 3 तिया 9, ऐसे आएगा। यानी एक से तो ज़्यादा है, जबकि इन्होंने कहा था कि हमेशा 1 से कम होता है, तो ये स्टेटमेंट इनका क्या होगा, गलत सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे असत्य, यहाँ पर क्या हो जाएगा, असत्य। उसके लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा। पहली बात तो आएगा तो ये 2-3 इसके एक दो पूछ लेंगे, पूरा इतना लंबा आएगा नहीं। दूसरी बात अगर आएगा तो बहुविकल्पी में पूछेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे पूछ सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लो, इरेज कर देते हैं हम लोग, या स्क्रीन शॉट दे देना, ठीक है। दूसरा देखिए, कोण ए के किसी मान के लिए से के बराबर 12/5 है, ये हमें दिखाना है सत्य है या नहीं। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं छोटा सा समझने के लिए। इसे मान लेते हैं एम एन सी, त्रिभुज एम एन सी, यानी एन एम एन सी, ठीक है, एम एन सी, ये 90 डिग्री मान लेते हैं, ये थोड़ा सीधा ऐसे जाएगा, ठीक है। अब सेक थीटा होता है कर्ण पर, देखो आधार है, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस सेक के लिए हमें कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी ये कर्ण बटे आधार हो जाए, यानी कर्ण 12 है, आधार 5 है। तो पाइथागोरस थ्योरम में आपने एक चीज याद की होगी कि ये कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से आपको याद होनी चाहिए। तो यहीं पर ये ट्रिक लगाते हैं, देखते हैं क्या सही है। ट्रिक क्या मतलब, फार्मूला लगाते हैं। कर्ण कितना है, कर्ण है 12, तो 12 का स्क्वायर लिख लिया। आधार कितना है, आधार है 5, आधार का मतलब एम एन, एम एन का स्क्वायर, या अभी 12 मत लिखो, कर्ण को लिख दो ये एम सी का स्क्वायर, एम सी स्क्वायर एम एन स्क्वायर प्लस में एन सी का स्क्वायर, ठीक है, एन सी का स्क्वायर।
एम सी कितना है, एम सी का मतलब ये कर्ण 12 का स्क्वायर, ध्यान से देखना, एम एन कितना है 5 का स्क्वायर प्लस में एन सी, एन सी का मतलब ये लंब है 12 का 144, 5 का 25 बराबर एन सी स्क्वायर। अब लिखेंगे, देखो 25 को इधर ले आओ, 144 से 25 घटाओ, ये बराबर क्या हुआ एन सी स्क्वायर, क्योंकि हमें जो नहीं पता होता है उसको बराबर के उधर रखते हैं, अकेला रखते हैं, हमने बताया ना। अब देखो ये घटाओ, 14 से 5 गए 9, इधर बचा 3 से 2 गए 1, 119 बचा, यानी एन सी स्क्वायर इज टू क्या बचा 119, यानी ये तो रूल फॉलो करता है। फॉलो का मतलब अगर 119 का हम मान लो वर्गमूल निकाल दे, ध्यान से देखो, मान लो 119 का वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आ सकता है भाई से, देखो 144 अगर होता तो 12 आ जाता, ठीक है, लेकिन 144 से कम है, यानी 12 से तो कम ही आएगा, यानी यहाँ पर जो मान आएगा वो 12 से कम आएगा, हमें वर्गमूल से मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये कर्ण से बड़ी भुजा नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगी, देखो 12 है, अब ये 5 है, ये कुछ मान लो और आ जाएगी, समझ में आया। तो यहाँ पर यही है, देखो प्रूफ हो गया कि जो कर्ण और आधार जो है ये इक्वेशन फॉलो हो रही है, तो अतः ये क्या है, अतः ये भी सत्य है। ध्यान से देखना, इसे फिर से देख लेना अगर ना समझे तो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर हमें यही दिखाना था कि एनसी बराबर ये है, यानी एनसी कर्ण से कम आ जाना चाहिए, तभी इन दोनों का जो वर्ग होगा, योग होगा, वो इसके वर्ग के बराबर होगा, ये ध्यान रखना। अब आप इसका मान लगा के निकाल के देखोगे, उतना उसके बराबर आ जाएगा, इस फॉर्मूले रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, अतः पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है, या नियम का पालन करता है, प्रमेय का पालन करता है, पालन करता है, इंग्लिश में लिखेंगे सो इट ओबेज द पाइथागोरस थ्योरम, इट ओबेज द पाइथागोरस थ्योरम, करता है। बात समझ में आई, ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पर जो है बस हो गया, दूसरा इसे भी अपलोड कर सकते हो, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसे हम मिटा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस ए कोण ए और कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, नहीं। कोसेकेंड क्या होता है, कोसेकेंड होता है कॉसेक थीटा, इन्होंने बताया कि कोसेकेंड का जो संक्षिप्त रूप है वो कॉस ए के लिए क्या होता है, नहीं, कोसेकेंड जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा के लिए, कॉसेक कॉसेक ए के लिए होता है, जबकि कॉस ए के लिए क्या होता है, कॉस ए की फुल फॉर्म होती है कोसाइन, कोसाइन या कोसाइन पढ़ो, कोसाइन, इसे संक्षिप्त रूप में कॉस ए लिखते हैं। तो ये जो कोसेकेंड है ये कॉसेक ए के लिए है, ना कि कॉस ए के लिए, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, असत्य है, यानी असत्य है, सत्य असत्य बताने हैं, ट्रू और फॉल्स। अब अगला देखो, कॉट ए और ए का गुणनफल है, नहीं, देखो कॉट ए जो होता है एंगल, यहाँ पर ये इन्होंने बताया कि कॉट ए जो है क्या ये इसके बराबर लिख सकते हैं, कॉट ए के, उन्होंने यही बताया कि कॉट ए जो है क्या कॉट और ए का गुणनफल है। आप ही लोग सोच के बताओ, ये नहीं गुणनफल हो सकता, क्यों, क्योंकि ये जो ए होता है ये इसके एंगल की को टेंजेंट होती है, एंगल की क्या होती है, को टेंजेंट होती है, ना कि ये एंगल ये नहीं है, यहाँ पर ये कोई मान लो संख्या हो सकती है, इसीलिए ये इसके इक्वल नहीं हो सकता, यानी लिख देंगे नहीं है। समझ में आया, ये एंगल यहाँ पर दर्शा रहा है यहाँ पर, जबकि ए एंगल नहीं है, यहाँ पर एंगल कोई संख्या हो सकती है, तो इसलिए ये क्या है, ये भी असत्य है। बात समझ में आई, ओके। अगला है, किसी मान के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है क्या, हो सकता है क्या, इसे देखो ऐसे चेक कर लेते हैं, साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण, किसी मान के लिए, यानी फॉर एनी वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो देखिए यहाँ पर लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 4 है, कर्ण कितना है 3। अब अगर आप लोग थोड़ा सा भी माइंड लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या है, लंब बड़ा है कर्ण छोटा है, क्या ये पॉसिबल कभी होता है, नहीं। पाइथागोरस ने पहले ही बता रखा था सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, कर्ण, तो यहाँ पर कर्ण क्या आ गई, छोटी आ रही, क्योंकि लंब बड़ा है, तो ये यहाँ पर असत्य पहले ही हो गया, क्योंकि ये असत्य है, ऐसा तो कभी मान नहीं हो सकता है। बात समझ में आई, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए
और अच्छे से नोट करिए।